हेलो दोस्तों, आज अपन सभ्यता से क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो पहला आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस सभ्यता में मकान और बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो किस सभ्यता में नहीं होता था? गणेश्वर सभ्यता, सीकर। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? यानी कालीबंगा के से किस दिशा में खेत जुता हुआ मिला था? दक्षिण और पूर्व दिशा में। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता युग से संबंधित है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? वही कालीबंगा हनुमानगढ़ वाला। नेक्स्ट आगे वाला, कालीबंगा निम्न में से किस फसल के अवशेष मिले हैं? कालीबंगा में किसके अवशेष मिले? जो कि आगे, निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्त भांडों से लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर डिजाइन से सजाया गया? किसको सजाया गया है? आहड़ को। अगला क्वेश्चन, किस पुरातात्विक को पहली बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया गया? तो पहली बार प्रकाश में कौन लाए थे कालीबंगा को? अमलानंद घोष 1963 था। 1953 कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता की मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान से मिले? तो कहाँ से मिले? कोटदीजी से। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में पूरा हुआ था? बीबी लाल। अगला क्वेश्चन, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता से। प्राचीन काल में निम्न में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था? तो आहड़, उदयपुर को। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? कातली नदी। निम्न संस्कृति में से किसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? बनास संस्कृति यानी आहड़ संस्कृति को। आहड़ सभ्यता को किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है? आहड़ से आघाटपुर, ध्यान रखना अच्छे से। धुलकोट कहाँ स्थित है? धुलकोट कहाँ है? आहड़ में, उदयपुर। दो मुँह का चूल्हा बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सील, बट्टा, पेन कहाँ से मिले हैं? आहड़ से। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? आहड़ बी अक्षकृति व्यास। ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है आहड़। लाल काले मर्द भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन था? आहड़। राम से कसम और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आहड़ से। सभ्यता जहाँ नालियाँ बनाने में पक्के ईंटों को काम में लिया गया है? आहड़, उदयपुर। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? ब से बौद्ध, ब से बैराट। बिज्जक की पहाड़ियाँ किस सभ्यता से संबंधित हैं? ब से बैराट, ब से बिज्जक की पहाड़ियाँ। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्क संकेत का क्या देती है? संकेत देती है संपर्क का, बाह्य रिलेशन। तो कौन बताता है? लेपिस लाजुली। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो किस में रही है? बैराट में। आगे, निम्न में से किस स्थल से मौर्यकालीन वस्तु के अवशेष प्राप्त हुए? मौर्यकालीन अवशेष यानी बैराट से। बैराट, जिसको विराटनगर
के नाम से भी जाना जाता है कि प्रथम उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था, यानी किसके नेतृत्व में कार्य शुरू किया गया था? दयाराम साहनी की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? पंचमार्क कहाँ से हुई है? बैराट से। किस पूरा स्थल की चित्रित शिलाश्रय यानी पत्थर पर चित्रित किया गया है? इसमें भी कहाँ पे मिला है? बैराट जयपुर। अगला क्वेश्चन, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल क्षतगृह कहाँ मिला है? बैराट से। राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? सीकर में। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके नेतृत्व या निर्देशन में पूरा हुआ था? आर.सी. अग्रवाल। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? गणेश्वर सीकर से। ताम्र संचय सभ्यता किसे कहा गया है? गणेश्वर को। आहड़ सभ्यता की खोज कब व किसने की थी? तो आहड़ से आहड़ ऐसे अक्षयकृति व्यास 1953 में। धन्यवाद दोस्तों।